हाय। पहले भी मैंने बोला था कि लोग बॉडी शेमिंग करते हैं। किसी को बोलते हैं, अरे तो इतनी मोटी हो गई, अरे तो इतनी काली है। या उसके आँखों पे, नाक पे, बालों पे ना जाने क्या क्या कमेंट्स करते हैं, है ना। और उस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। तब मैंने कहा था कि क्या आप लोगों से नमस्ते करते हैं। मगर अभी है ना, एक चीज़ बड़ी मुझे ध्यान में आई। जब हम लिटरेचर पढ़ते थे तो विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ लाइन है, ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर। तो मैंने उसको इवैल्यूएट किया और मैं इस नतीजे पर पहुंची कि जैसी आपकी आंखें होती हैं ना, वैसी चीज़ आपको नज़र आती है। तो जब कभी कोई आपको नेगेटिव कमेंट दे, जैसे आप मोटे हो गए हो, अरे इतनी झाइयाँ, ओ माय गॉड, बालों को क्या हुआ, मतलब ये सब चीज़ें, तो इसके कई तरह के जवाब होते हैं। हाँ, एक ये होता है कि आप बैठ के रोएं, डिप्रेशन में चले जाएं और बहुत दुख मनाएं। तो ये तो बड़ा ही कायरों वाला काम है। ना 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 ना, किसी के कहने से आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखो, नोबडी कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर परमिशन। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी आपको नीचा नहीं दिखा सकता, और आप आज्ञा मत दो, फिनिश्ड। तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। आप कहोगे ऐसा कभी आपके साथ हुआ नहीं इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा, ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर। तो जब कभी कोई आपको नेगेटिव कमेंट दे तो आप उसको एक चीज़ बोलो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, देखने वाले की आँखों में खूबसूरती होती है। आपकी आँखें ही ऐसी हैं तो आपको ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, मेरे को तो भगवान ने बहुत अच्छा बना के भेजा है। मैं ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हूँ। भगवान ने मुझे बनाया है, इसलिए मैं बहुत अच्छी हूँ। आपको प्रॉब्लम है तो वो आपकी प्रॉब्लम है ना। और फिर भी वो बंदा माने नहीं, ची 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 करे ही जाए, तो फिर क्या करने का। उसको कहने का, मेरे घर में मिरर है, शीशा है, मैं देखती हूँ, मैंने आपसे पूछा नहीं, पूछा ना तो आप क्यों बता रहे भाई। और फिर भी वो ना माने तो फिर उससे कहो, मैंने आपसे बोला कि आप ऐसे लगते हो, वैसे लगते हो, जो भी उसकी कमियां हैं बता दो। धीरे धीरे लोगों में ये एक आदत सी छूट जाएगी नेगेटिव कमेंट्स देने की, बॉडी शेमिंग करने की। कोई आदमी मोटा है अपनी मर्ज़ी से नहीं होता है, कोई काला अपनी मर्ज़ी से नहीं होता, किसी के दांत खराब अपनी मर्ज़ी से नहीं होते, किसी के बाल खराब अपनी मर्ज़ी से नहीं होते। ये तो ईश्वर के बनाए हुए जीव हैं हम सब। जैसा भगवान ने बनाया है वैसे हैं, अरे उसको वैसे ही इज्जत दो ना। और ये शरीर किस चीज़ का है। आप सोचो, मेरा नाम आज अर्चना है, अभी इस क्षण मेरी डेथ हो जाती है तो पता है लोग क्या कहेंगे, बॉडी को नीचे रखो, बॉडी को बाहर ले चलो, बॉडी को वहाँ करो, बॉडी के ऐसे करो, बॉडी। तो मैं अर्चना व्यास से बॉडी बन जाऊँगी सिर्फ एक, है ना। तो इस बॉडी का तो कोई यूज़ ही नहीं है। मेरे जाने के बाद क्या याद रहेगा कि मैं कैसी थी। तो इसका मतलब हमारी क्वालिटीज़ वैल्यू करती हैं, हम कैसे लगते हैं ये वैल्यू नहीं करता है। इसलिए आप अपनी क्वालिटीज़ को, अपने वर्च्यूज़ को, अपने गुणों को इंटैक्ट रखो, उनको इतना स्ट्रॉन्ग बना के रखो कि जब कोई लोग आपको याद करें ना तो उनके चेहरे पर आपकी अच्छाई को याद करके मुस्कुराहट हो, वो ये सोचें कितना बढ़िया इंसान था। कोई कैसा लगता है, कोई कैसा नहीं लगता, ये हम में से किसी का भी सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि ये सब्जेक्ट तो उस ऊपर वाले का है ना। हमारा सब्जेक्ट क्या है कि हम हमारे जीवन में कैसा एटीट्यूड रखते हैं, हम कैसे चलते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो ये चीज़ें सब लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, मतलब जो लोग नेगेटिव कमेंट्स देते हैं उनके लिए भी, और जो नेगेटिव कमेंट्स सुनकर मायूस हो जाते हैं उनके लिए भी। मुझे मालूम है सुनने के बाद बुरा लगता है। एक वक्त था जब मुझे भी लगता था, अब नहीं लगता, अब बिल्कुल भी नहीं लगता। आई डोंट
care. And I just ignore such people. मैं ऐसे लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं देती. जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती ना उसकी तरफ ध्यान देना भी नहीं चाहिए. हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हम इस दुनिया में आए हैं, हम अच्छा काम करें, अच्छी चीज़ें करें, लोगों का भला करें जिसका कर सकते हैं, और नहीं तो हम अपना खुद का एक अच्छा डेवलपमेंट करें. बस यही सब कुछ है. अपने बड़ों का आदर करो, बराबर वालों के साथ अच्छे से रहिए, छोटों को प्यार दीजिए, अच्छे से रहिए, ज़िंदगी को खुशहाल रहिए. न जाने ज़िंदगी की शाम कब हो जाए. और वो आजकल की जो शाम होती है ना, वो कभी कभी सुबह ही हो जाती है. ऐसा मत सोचिए कि बुढ़ा ही मरेगा. आजकल तो पता नहीं कब किसको क्या हो जाता है. इसलिए एक चीज़ याद रखो, जो दिन जियो वो ऐसे जियो जैसे ये आखिरी दिन है मेरे जीवन का, और इसको मुझे अपना बेस्ट जीना है. और हम बेस्ट कब जी सकते हैं? जब हम कभी भी कोई भी गलत काम ना करें, खुश रहें और खुश रखें. और फिर भी कभी आपके मन में नेगेटिविटी आती है, डिप्रेशन आता है, एंजाइटी होती है और दुख होता है, तकलीफ़ होती है किसी के कुछ कहने से, या आपकी आदत सी बन गई है किसी को बुरा कहने की, तो फिर है ना एक चीज़ करनी पड़ेगी आपको अपने अंदर चेंज लाना होगा. और वो चेंज लाने के लिए कभी भी ये मत सोचो कि मैं कैसे करूँगी, मैं तो ऐसी हूँ. आप ऐसे नहीं हो. आप ऐसे इसलिए हो क्योंकि आपने अपना एटीट्यूड वैसा बना रखा है. प्लीज़ ट्राई टू चेंज योर सेल्फ. वो ही आपको हेल्प करेगा. और फिर भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो कह दो ना दिल से, मैड हार्ट बी ब्रेव. हाँ, ये जो हमारा दिल है ना, ये बड़ा पागल है, ये मान जाता है. हम बहुत बहादुर होता है ये, और ये मान भी जाता है. इसलिए कभी किसी को ना बुरा कहो, ना बुरा सुनो, तभी आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बनेगी. ओके? फिर भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना, तो फिर याद कर लो, मैड हार्ट बी ब्रेव.